प्लेयर्स आगे चलकर ओला को अच्छी खासी टक्कर देंगे, क्योंकि कल ही मैं वो फाडा के नंबर्स पढ़ रही थी कि लेगेसी प्लेयर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हैं उसमें हल्का सा ही सही लेकिन पिकअप देखने को मिला है। अब ओला इलेक्ट्रिक लिस्ट हो चुका है, तगड़ी तेजी इसमें देखने को मिली है। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं इसका सीधे दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स के साथ, और यही करने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प। ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ईवी स्पेस की बड़ी कंपनी जो सोल ईवीज में ही है, और टू व्हीलर स्पेस की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें ईवी और आइस दोनों है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो आंकड़े क्या कह रहे हैं, सुमित बताइए। तो ईवी स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक और दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प, इन दोनों का कंपैरिजन, और ओला इलेक्ट्रिक स्टार परफॉर्मर के तौर पर निकला है हाल फिलहाल की एक शानदार लिस्टिंग के बाद, और मार्केट कैप करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए ये हालिया गिरावट के बाद अब देखने को मिल रही है। करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है हीरो मोटोकॉर्प की। सेल्स के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प ऑब्वियसली बात एक बड़ा प्लेयर है, 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स वहां पर है, और ओला इलेक्ट्रिक करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री यहां से आते हुए दिखाई पड़ती है। सालाना मुनाफा हीरो मोटोकॉर्प का करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और ओला इलेक्ट्रिक के जो लास्ट नंबर्स थे उसके हिसाब से रफली 1,600 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा यहां पर देखने को मिल रहा है। 17,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी नकदी इस कंपनी के पास है कैश रिजर्व्स के तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी कैश रिच कंपनियों में सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो हीरो मोटोकॉर्प का आता है टू व्हीलर स्पेस में। 2,900 करोड़ रुपए के आसपास के नेगेटिव कैश फ्लोज यहां पर, नेगेटिव कैश की स्थिति यहां पर है। इसके अलावा कैश फ्लो के लिहाज से 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का एनुअल कैश फ्लो जनरेशन हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से होता है। ऑपरेटिंग नेगेटिव कैश फ्लो ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से है, तो ये फाइनेंशियल नंबर्स के तौर पे सिचुएशन है। डेट के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प पर भी डेट है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल डेट है। 17,000 करोड़ रुपए कैश के सामने 600 करोड़ रुपए के आसपास का डेट, और सामने डेट की स्थिति ओला पर करीब करीब 5600 करोड़ रुपए के आसपास का है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि ये बड़ा केपेक्स कर रहे हैं तो डेट होना लाजमी भी है, लेकिन साथ साथ जो डेट का नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। मार्केट शेयर जिसको बाजार सबसे ज्यादा रीड कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिक एक डोमिनेंट पोजीशन रखता है ईवी मार्केट स्पेस में। 44% का मार्केट शेयर ये कमांड करते हैं। टीवीएस मोटर 17.5% के आसपास का मार्केट शेयर, बजाज ऑटो 13% का मार्केट शेयर, एथर एनर्जी 10% का मार्केट शेयर है। इसमें भी हीरो मोटोकॉर्प की करीब 2.2% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 2.68% के हिसाब से इनकी भी मार्केट शेयर यहां पर है ईवी स्पेस में, प्लस ग्रीव्स कॉटन और अदर कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो 13% के आसपास है। तो यहां पर एक डोमिनेंट पोजीशन ओला की है, और हीरो मोटोकॉर्प यहां पर फिलहाल 2.5% या एथर की वजह से 3 से 4% के आसपास का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। लेकिन लो बेस के सामने जो ग्रोथ आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है। आप पिछले साल के पहली छमाही के नंबर्स को इस साल के पहली छमाही के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प में करीब करीब 550% की ग्रोथ आई है ईवी स्पेस में। ऑब्वियसली बात है कि एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट भी इनको यहां पे मिला है। ग्रीव्स कॉटन जिसका भी मार्केट शेयर छोटा है, यहां पर भी करीब 550% के आसपास की ग्रोथ आई है। वॉर्ड विजार्ड करीब करीब 250% के आसपास की ग्रोथ यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। बजाज ऑटो 192% की ग्रोथ आई, और ओला इलेक्ट्रिक में भी करीब करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहां पे ग्रोथ प्लस मार्केट शेयर को मार्केट रीड कर रहा है ओला इलेक्ट्रिक के केस में, और हीरो मोटोकॉर्प क्योंकि आइस इंजन में इतनी ज्यादा ग्रोथ अभी तक देखी नहीं गई है, लेकिन वहां पर अभी बाजार को शायद पसंद नहीं आ रहा वो नंबर, अभी तक इतना फीका साइड पे परफॉर्मेंस है। लेकिन कुछ कंपैरिजन ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प का आपके सामने है। बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, और ध्यान रहे कि ये कंपैरिजन जो किया ये सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में है। जैसा सुमित ने बताया, मार्केट शेयर ओला का इलेक्ट्रिक में काफ़ी ज़्यादा है, और हीरो का स्टेक है भले एथर में, लेकिन एथर बहुत कम स्टेक है, और एथर में एक्चुअली मार्केट शेयर लूज़ किया है पिछले कुछ टाइम में। मयूरेश, ओला आपकी क्या एडवाइस रहेगी यहाँ पर? आज करेक्ट हुआ है स्टॉक ऑब्वियसली, आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि इन लेवल्स पर थोड़ा रिस्की हो गया अभी स्टॉक, काफ़ी चल चुका है, लेकिन क्या व्यू रहेगा अब आपका ओला पर? अनुज जी, दो इंटरेस्टिंग चीज आई थिंक पिछले 2-3 दिनों में ही आई थिंक आई ट्राइड ओला एंड आई ट्राइड जुपिटर जो टीवीएस की है और हीरो की भी बाइक थ्रू एथर, और जो ओला का फील है वो फैंटास्टिक है। वेरी वेरी लाइट, जो फीचर्स हैं फॉर द प्राइस दैट दे आर गिविंग, और जो एक एक जो एड्रेनलिन रश मिलता है बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग कैपेसिटी इग्निशन जो आप कहें, वो फैंटास्टिक है। तो मुझे लगता है जो मार्केट शेयर गेन्स है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, और दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च वन मोर बाइक ईवी स्पेस में 75,000 के आसपास। फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी यूज की है, हैट्स ऑफ टू द प्रमोटर्स। हालांकि स्टॉक प्राइस के हिसाब से जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड कर रहा है अभी, आई थिंक इट्स थ्रू द रूफ एट दिस जंक्चर।
बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट जो इन्होंने डिलीवर किया है अब तक और अगली बाइक जो आ सकती है ईवी में इनका मार्केट शेयर बरकरार रह सकता है। तो जिनको आईपीओ अलॉटमेंट लगी है बिल्कुल बरकरार रहे, बने रहे, इवन इफ द वैल्यूएशन इज टू हाई। अगर कोई फॉल मिलती है, एक बड़ी गिरावट, तो फ्रेश इन्वेस्टर्स इसमें आ सकते हैं। ओके तो एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई इलेक्ट्रिक ईवी स्पेस में इस समय ओला के आने के बाद लिस्टेड प्लेयर्स के बीच। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। जब लौटेंगे मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी हमारी नजरें रही हैं। पिछली 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी देखने को मिली है, तो इस पर ब्रोकरेजेस की क्या नजरिया बन रहा है उस पर सोनल बूथरा को भी जोड़ेंगे। बने रहिए आप सीनीसी आवाज पर।